किसे कहते हैं निशाचर? जिनके सींग हैं, जो लंबे लंबे दांत हैं, लंबे नमकून हैं, ना इनको नहीं कहते हैं। जिनका निशाचरों का सा आचरण है उनको निशाचर कहते हैं। जो माता पिता की आज्ञा नहीं माने, सबसे पहले तो। अब माता पिता में तो सभी आ जाते हैं, या बहू सास ससुर की नहीं माने, या बेटा माँ बाप की नहीं माने, हैं, यानी कि परिवार में हम किसी की नहीं माने, अपने अपने चलाएं। कैसे शांति रहेगी भाई? तुम सोचो जरा। और शांति में भजन होता है। फिर भजन कब करोगे? जब सब निशाचर बन के बैठ जाएंगे घर में। तो प्रश्न कितने सुंदर किए हैं सोनकादि ऋषियों ने, कल्याणकारी प्रश्न है ये। इनके उत्तर दे रहे हैं। उनको निशाचर कहते हैं जिनका स्वभाव निशाचरों जैसा है। न माँ की माने, न पिता की माने, न गुरु की माने, न देवता की माने, काई ना माने, उनको कहते हैं। ऐसे लोग कहाँ जाते हैं जो किसी की नहीं माने? ऐसे लोगों के लिए एक नरक है। नरक बताया है, एक नरक। उस नरक के कुएं में पड़े रहते हैं। कौन निकालेगा उस नरक में से? बताइए, उस नरक में से कौन निकालेगा? रुद्र के अवतार ही निकालेंगे, रुद्र के गण ही निकालेंगे। अगर रुद्र के गण नहीं आए ना तो उस नरक से कोई निकाल नहीं सकता। और हमको तो भगवान भोलेनाथ ने अपना गण बना करके कहते हैं, जो शिव की पूजा करते हैं, जो शिव की सेवा करते हैं, शिव अपना स्वरूप दे देते हैं, उनको अपने जैसा बना देते हैं। ऐसे कुंड में जो पड़े हुए हैं उनको निकालने के लिए ये रुद्र गण आते हैं। जैसे आपने दुर्वासा का नाम सुना? रुद्र अवतार है दुर्वासा जी, रुद्र अवतार है। एक बार दुर्वासा जी ने सोचा कि चलो भूमंडल पे चलें। आते हैं, तुम नहीं पहचान पाते। इस भूमंडल पर रुद्र रूप में कौन आया तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। आप तो सोचते हैं मांगने वाले डोल हैं बहुत बाबा जी। कभी कथा वाली बात आ जाती है तो सब कहते हैं अरे कथा वालों ने तो वैसे वो लगा रखी है, मांगवे खावे को वो निकाल लिया। लेकिन अगर इसकी परवाह करें तो वो आगे कैसे बढ़े? क्यों? विचार करो, वो आगे कैसे बढ़े, कैसे कल्याण होगा? तो एक बार दुर्वासा जी रुद्र के अवतार हैं, वो अत्रि अनसुईया के पुत्र है। भभूति लगा रखी, जैसे हमारे त्रिपुंड लग रहा है, त्रिपुंड लगा रखा, भभूति रमा रखी, रुद्राक्ष धारण किए हुए और भूमंडल पर निकल रहे थे। अचानक उन्होंने एक कुएं में से आवाज सुनी। उन्होंने चीत्कार, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, हाय हाय। जरा विचार करें, घर घर में है ये नाटक, ये कुआं ही है। रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, पुकारने की। उन्होंने पूछा ये चीख कहां से आ रही है, ये पुकार कहां से आ रही है, ये हाहाकार कहां से हो रही है? अच्छा सही बताओ, ये घर घर में है कि नहीं? दुर्वासा जी ने पूछा ये कहां से हो रही है? तब उन्होंने कहा कि ये सैमनी नरक है। वो सैमनी नरक है? बोले हाँ। बोले इस नरक में सैमनीपुरी नरक है, और इस नरक में वो लोग आते हैं जिन्होंने कभी पंचानन महादेव को पूजा नहीं हो। पंचानन महादेव पूजा नहीं होगी, पंचानन की पूजा कराई ना, जिन्होंने कभी पंचानन महादेव की भक्ति नहीं की हो। आप कितने ही देवताओं को पूजने निकल जाते हो, ध्यान देना, लेकिन शिव पुराण में शंकर भगवान कह रहे हैं ये कि जिन्होंने पंचानन महादेव को नहीं पूजा। पांच मुख, आनंद माने मुख, ये पांच मुख कौन से हैं? विष्णु, गणेश, शिव पुराण में दुर्गा लिया है और पुराण में ब्रह्मा जी को लिया है। विष्णु, गणेश, दुर्गा, ईशान
सूर्य और पांचवा महादेव। इन पांचों को जिन्होंने नहीं पूजा, अभी पूजा तो किसकी कराई? पंच कहने का मतलब पंचानन महादेव को नहीं मनाया। बोला हाय महादेव, बोलो हाय महादेव। इनको नहीं मनाया, वो इस नरक में आते हैं। बताइए, शिव पुराण हो रही है तो अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं सुनेंगे जब भी तो प्यार होगा, प्रेम होगा भोलेनाथ से। और ये कथा डरा रही है आपको, डरा नहीं रही है। शास्त्र कह रहा है जब तक तुमको भय नहीं होगा तब तक तुमको प्रेम भी नहीं होगा। भय बिन होए ना प्रीति। क्यों कुएं में गिरना चाहते हो? क्यों नरक में जाना चाहते हो? बोले वो है ये जिन्होंने इन 5 देवताओं की पूजा नहीं की। विष्णु, सूर्य, गणेश, देवी, महादेव, ईशान। पंचानन महादेव कहने का मतलब 5 मुख, साकार रूप है ये। साकार देख रहा है कि नहीं? साकार रूप है ये, निराकार शिवलिंग है।